पूर्वानंद जी मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल डिमार्केशन है ये, कि ऐसी रेखाएं खींच दी गई हैं जिससे हिंदू कंफ्यूज हो जाएं कि देखिए हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक एंकर को ये कहते हुए सुना कि आप नरेंद्र मोदी को जो चाहे बोलिए, आप भाजपा को जो चाहे बोलिए, लेकिन जैसे ही आप हिंदुत्व की बात करेंगे वैसे ही हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा। बाकायदा उन्होंने ये बात कही। अभी खुद जो कहा गया उससे आप समझ सकती हैं कि दरअसल इस अंतर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हिंदू धर्म या हिंदूपन आप कह लें, अंग्रेजी में हिंदुइज्म कह लें, तो हिंदुइज्म एक अवस्था हुई, हिंदू होने की अवस्था। आप हिंदू हैं तो कंडीशन ऑफ बीइंग हिंदू, और हिंदू आप कई तरीके से हो सकते हैं, एक तरीका नहीं है। आप शैव हो सकते हैं, आप शाक्त हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, अनेक पंथ हैं, फिर भी आप हिंदू बने रहते हैं। यहाँ तक कि आप संदेहवादी हो सकते हैं, फिर भी आप हिंदू बने रह सकते हैं। नास्तिक हो सकते हैं, नास्तिक हैं तो भी आप हिंदू बने रह सकते हैं। मुझे याद है शशि थरूर की किताब में उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि आप नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकते हैं। तो ये बात तो खैर जानी हुई है, यानी हिंदू होने की तो हिंदू होना एक चीज है, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर और हिंदुत्व के बारे में ये समझना चाहिए कि हिंदुत्व दरअसल एक पारिभाषिक शब्द है, और उसमें हमें उसको इतना लचीला नहीं बना देना चाहिए कि उसका अर्थ समाप्त हो जाए। वो पारिभाषिक शब्द है, वो विनायक दामोदर सावरकर नाम के व्यक्ति ने गढ़ा है, और उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल सावरकर की ही जय जयकार हो रही है। तो जिस आदमी को आप इतना बड़ा मानते हैं, उस आदमी ने एक शब्द गढ़ा, आप उस शब्द के अर्थ को ही खत्म कर देना चाह रहे हैं। क्यों? उसको हिंदू धर्म से क्यों मिलाना चाह रहे हैं? सावरकर ने अपनी किताब में बहुत साफ लिखा कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म से उसका घालमेल नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व हिंदू धर्म से कहीं बड़ा है, मच ब्रॉडर, वो उससे बहुत बड़ा है। तो हिंदुत्व फिर है क्या? अभी जैसे कहा गया ना, और जो काफी चतुराई से कहा जा रहा है, जैसे हिंदुत्व, हिंदू धर्म और भारतीयता में कोई अंतर नहीं, ठीक? तो भारतीयता क्या है? फिर मुसलमान, ईसाई, दलित, आदिवासी जो हिंदू नहीं है, उनमें किस तरह की भारतीयता है? अगर हिंदुत्व और भारतीयता बिल्कुल एक हैं, और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और भारतीयता एक हैं, तो फिर मुसलमानों की भारतीयता का क्या मतलब है? उसका हिंदुत्व से क्या लेना देना है? तो आप दरअसल एक चतुराई से उनको सब्ज्यूम कर रहे हैं, उसको अपने अंदर हड़प रहे हैं, और आप उनके सामने कोई, अब चूंकि आपके पास संख्या बल है और अब बाहुबल भी है, आपकी इतनी संस्थाएं हैं, तो आप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसे मान लें। तो हिंदुत्व का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत चतुराई से सिर्फ हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो इसलिए इस्तेमाल सावरकर ने किया कि अपने आप को हिंदू मानने वाले इस देश में बहुत संख्या में हैं, तो उनके लिए हिंदुत्व को अपनी चीज कहलाना आसान हो जाएगा। यह सावरकर ने किया। तो यह राष्ट्रवाद की एक अवधारणा है, हिंदुत्व, जो यह कहती है कि भारत नामक जो भूभाग है, और इसका भारत से संबंध है, इसका हिंदू धर्म से संबंध नहीं है। और इसको 1 मिनट मुझे दीजिएगा कि भारत नाम का जो भूभाग है, इस भारत नाम के, और फिर यह एक राजनीतिक अवधारणा है और राष्ट्र की अवधारणा है और नागरिकता से जुड़ी हुई अवधारणा है कि भारत नामक भौगोलिक भूभाग के संसाधनों पर और उस पर पहला अधिकार किनका होगा? जिनकी पुण्य भूमि भी यहाँ होगी। तो मुसलमानों की चूंकि मुख्य पुण्य भूमि मक्का या मदीना मानी जाती है, ईसाइयों की कहीं और मानी जाती है, इसलिए उनका अधिकार अपने आप ही कम हो जाता है, वो कमतर नागरिक हैं भारत में। ये बात बहुत स्पष्ट की, और सावरकर ने ये कहा कि अगर वो हिंदू शैली को मान लें तो फिर ठीक है, तो शर्त है कि आप उस शैली को मान लीजिए, और वो शर्तें हम बताएंगे क्या क्या हैं। जैसे वंदे मातरम आप बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, भारत को मैं भारत माता की तरफ प्रस्तुत करूंगा, आप भी मान लीजिए, वही है। तो आप अपनी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें जो परेशानी है, और उसको समझना चाहिए कि अगर हिंदुत्व हिंदू धर्म है, तो जैसा मैंने कहा, वो दरअसल भारत की नागरिकता की एक परिभाषा है, भारत राष्ट्रवाद की परिभाषा है। अगर भारत, हिंदुत्व और भारतीयता एकदम मिल गए हैं, एक ही हैं, तो अमेरिका में रहने वाला हिंदू हिंदुत्व मान रहा है,
यह क्या कर रहा है? अगर हिंदुत्व और भारतीयता घुल मिल गए हैं तो कनाडा में रहने वाले हिंदू का क्या होगा, प्रीति पटेल का क्या होगा, ऋषि सुनाक का क्या होगा, जो वहाँ के संविधान की शपथ लेती हैं, वहाँ के संविधान की शपथ लेते हैं, वहाँ के वित्त सचिव हैं, वहाँ के गृह सचिव हैं, अमेरिका के उच्च पदों पर, सरकारी पदों पर, राजकीय पदों पर हिंदू ठीक हैं। है। देशरतन जी कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं हम सुधार करने के लिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पशु में और एक इंसान में तुलना होगा उनको बोले दीजिए तो हम जो है एक इंसान को चुनेंगे, फिर आपको क्यों इतनी समस्या होती है हमेशा? बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खूबी है कि जिसको गांधी ने एक बार कहा था कि वो फोक टंग से बात करता है, तो वो ये कि जैसे अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। गाजियाबाद में अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो उसके बाद यह चिंता क्यों उनको होने लगी कि लव जिहाद हो रहा है या आबादी बढ़ी है, या मुसलमान, अगर डीएनए एक है तो मुसलमानों के पैदा होने से क्यों परेशानी होने लगी? मुसलमान संख्या में ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो एक ही डीएनए के लोग पैदा हो रहे हैं। अगर डीएनए के तर्क को ही आप लेते हैं, मैं उसको बहुत अच्छा तर्क नहीं मानता हूँ डीएनए वाले तर्क को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मनुष्य जाति एक है, ईसाई हो, अमेरिकन हो, इंग्लिश हो, और इसीलिए मैंने ऋषि सुनाक का उदाहरण दिया। या पहली पीढ़ी का भारतीय इंग्लैंड जाकर वहां का वित्त सचिव हो सकता है, दूसरी पीढ़ी की भारतीय मूल की प्रीति पटेल वहां की गृह सचिव हो सकती है, और अब ऋषि सुनाक के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो वहां का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो एक तरफ तो आप भारत को कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, लेकिन हम इतने संकीर्ण हैं कि हिंदू मुसलमान की शादी को हम शक की निगाह से देखते हैं और उसके प्रति घृणा फैलाते हैं। ईसाई जब पूजा करते हैं उनकी इबादत गाहों पर हमले करते हैं, है ना, और आप धर्मांतरण को लेकर आपने पूरा कानून ही बना दिया है, और आप ये कहते हैं अब आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आपका धर्मांतरण कैसे हुआ। आपको दिक्कत क्या है? अगर आप जीवन शैली की बात कर रहे हैं, और भारत में जीवन शैलियां फिर एक नहीं ना, अनेक जीवन शैलियां होंगी, तो वो गडकरी साहब का हो या जेएस वर्मा साहब का जजमेंट हो जिसमें हिंदुत्व को जीवन शैली कहा गया, वो दोनों जजमेंट गलत है। जेएस वर्मा ने खुद अपने फैसले पर बाद में अफसोस जाहिर किया कि मैंने एक गलत फैसला दिया, जिसमें हिंदुत्व को मैंने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया, वैलिडेट कर दिया, वो गलत था। नहीं, और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले ना दिया करे जिन्हें हमें लागू करने में दिक्कत पड़े या हम लागू ना कर पाए। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। हम अगर बहस को सिर्फ यहीं रखें, हिंदुत्व और हिंदू धर्म और भारतीयता, तो जैसा मैंने कहा कि अगर हिंदुत्व भारतीयता के बारे में है और भारत के बारे में है, तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि वो धर्म के बारे में नहीं है। और अगर आपने उसको भारत की सीमा में बांध दिया है ना, तो वो अमेरिका के हिंदू, कनाडा के हिंदू, अफ्रीका के हिंदू और कहीं और के हिंदुओं का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। अपूर्वा जी, मैं जो सवाल आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ वो वापस आपको भारत में लाना चाहती हूँ कि छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां, ज्यादातर लड़के जो एक माचो अपनी इमेज के साथ ही समझते हैं कि हम जो है वो कोई बहुत सॉफ्ट टाइप का जो मजहब हमारा था, सबको सारी धाराएं उसमें मिलती थी, उस तरह के मजहब का हमें पसंद नहीं आता। वो हमें चाहिए एक ऐसा मजहब जो कि बहुत मजबूत हो, जिसके हाथ में तलवार है या बंदूक है, और जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, जो विश्व गुरु बन रहा है, और इस पूरी थ्योरी के साथ हिंदुत्व बहुत आसानी से जा रहा है। तो ये जो देख रही हूं मैं कि ये नई जनरेशन जो भी बालिग भी नहीं हुई है, अगले चुनाव में हो सकता है 24 में वो वोट डाले, उससे पहले ही उसके हिंदू धर्म से ज्यादा उसके बीच जो हिंदुत्व की बात हो रही है, जब मेरे जैसे पत्रकार भी जो इत्तेफाक से हिंदू धर्म से नहीं आते लेकिन हिंदुत्व की जब राजनीति पे बात करते हैं तो वो कहते हैं आप हिंदू धर्म को अपोज कर रही हैं। और ये बहुत मुश्किल हो रहा है पब्लिक लाइफ में हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच जो डिमार्केशन है, जिसे देशरतन जी कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल है, उसको उस रेखा को बनाए रखना। लेकिन आपको जिसने जवाब दिया कि जब हमारे हाथ में तलवार होती है तो हम हिंदुत्ववादी होते हैं, वो ईमानदार जवाब, बहुत ईमानदार। लेकिन वो कह रहे हैं हम तो नाइंसाफी से लड़ रहे हैं। नहीं,
वो नाइंसाफी किसको कह रहे हैं? कि मुसलमानों वो का कब्जा है नाइंसाफी इतने सालों इसको से कह देश रहे पर। हैं कि मुसलमान इतनी संख्या में क्यों हैं, मुसलमान हिंदुओं की शादी क्यों होती है, मुसलमानों को बराबर का अधिकार क्यों है, ईसाइयों को बराबर का अधिकार क्यों है, यह नाइंसाफी है। आरक्षण क्यों है, यह नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी के खिलाफ तलवार। तो उसने बहुत सुंदर परिभाषा दी, जिसने भी आपको यह कहा, और इसी परिभाषा को लिख देना चाहिए। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्ववादी वह हिंदू है जिसके हाथ में तलवार है, और वह तलवार किस पर गिरेगी? मुसलमान पर, ईसाई पर, दलित पर, आदिवासी पर, इन पर गिरेगी। तो एक हिंसक और अल्पसंख्यक विरोधी, मुसलमान विरोधी, ईसाई विरोधी तलवार जब आपके हाथ में होती है तब आप हिंदुत्ववादी होते हैं। अगर आप वो तलवार नहीं लेना चाहते हैं, आप हिंदू हैं, ठीक, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टिंक्शन ठीक किया राहुल गांधी ने, क्या आप ही कह रहे हैं? राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक अंतर किया कि राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या पहेलू खान को मारना हिंदुत्व है? हाँ, आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने पहेलू खान के मारे जाने पर, इखलाक के मारे जाने पर, कोई आपत्ति अल्ताफ के मारे जाने पर आज तक अफसोस जाहिर नहीं नहीं किया। वो किया। भारतीय नागरिक थे, आज तक अफसोस जाहिर नहीं किया, एक शब्द नहीं निकला। लोग मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, यह कहना कि हमारे धर्म में नहीं लिखा है, इससे बात नहीं बनती है। अगर भारतीयों, देखिए, अगर आप भारत में लाना चाहती हैं बात, और धर्म की भाषा में हम अगर बात करना चाहते हैं कि भारतीयों का धर्म क्या होगा, सारे भारतीयों का धर्म, और धर्म वह जिसको उस परिभाषा में ले लें कि धर्म वह है जो धारण किया जाए, ठीक है। तब मैं कहूंगा कि 26 नवंबर 1949 को जो चीज पूरी हुई और 1950 में स्वीकार की गई संविधान, वह है अब हमारा धर्म जो हमें धारण करना है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सबको समान अधिकार, उनकी संख्या कोई भी हो, वो किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। गांधी ने कहा कि मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख दोगे और मुझे गीता पढ़ने को कहोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो फिर आप ये कैसे नारा लगा सकते हैं भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा? अगर मुझे आप कहेंगे भारत में रहना है वंदे मातरम कहना होगा, मैं नहीं कहूंगा वंदे मातरम, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये मुझको गांधी ने सिखलाया। संविधान के अधिकार, और संविधान का अधिकार मुझे है कि मैं भारत की कल्पना किस रूप में करता हूँ, मैं तय करूँ। अपूर्व जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे थे आप खास बात कहेंगे, उसके बाद में लास्ट वर्ड देती हूँ रतन लाल जी को। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की एक जगह नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर है, एकल विद्यालय है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं। बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शायद दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, और जिसको पैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, अधिवक्ता संघ है। इसलिए, और एक संगठन जब कुछ करता है तो फिर संघ कहता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वह संगठन कर रहा है। जब बजरंग दल वाले किसी की पिटाई करते हैं तो संघ कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो विनम्र लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं, इनका हमसे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशैली है कि ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में अगर कुछ छपता है और वो असुविधाजनक हो जाता है तो संघ कह देता है ये हमारा मुखपत्र भी नहीं है। इससे ये तो अलग ही एक चीज है, स्वतंत्र चीज है। तो संघ की कार्यशैली को समझना चाहिए कि संघ किसी भी चीज की जिम्मेवारी नहीं लेता। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, संघ कहेगा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो महात्मा गांधी की हत्या हो गई, कर दी गई, संघ की उसमें कोई भूमिका नहीं किसी भी तरह की। सावरकर की भी कोई भूमिका नहीं। तो आडवाणी जी ने भी कोई जिम्मेवारी नहीं ली बाबरी मस्जिद की। तो पहले तो संघ की कार्यशैली को समझें, और संघ की कथनी और करनी में काफी फर्क है। लेकिन कथनी भी अनेक प्रकार की है, जैसा मैंने कहा कि वो कटी हुई जबान से बात करता है, तो संघ को समझना जरूरी है। लेकिन जहां तक यह कहा गया कि प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते हैं किसी पर, ये बात तो सही है, आगे सक्सेना की बात पे भी तो नहीं बोला उन्होंने। नहीं, हाँ। तो मैं इसी को जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। जैसे वो गए जब उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान बहुत थे, शमशान नहीं थे, कहा उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ पर्वों पर बिजली आती थी, पानी आता था, कुछ पर नहीं आता था। उन्होंने ईद, बकरीद,
दिवाली को अलग कर दिया। अभी यह कहा गया कि कैराना से पलायन कर रहे थे हिंदू, जो कि बिल्कुल असत्य था। यह देश का गृह मंत्री जाके कह रहा है ना। और कपड़ों और की मैं पहचान वाली बात भी कही और उन्होंने। हाँ, और ये प्रधानमंत्री ने ही कहा था। इस देश के नागरिक ही विरोध कर रहे थे ना राष्ट्रीयता के नागरिकता के कानून का। वो इस देश के नागरिक थे, उनकी शिकायत थी कानून से। उनका संवैधानिक अधिकार है कानून का विरोध करना, लेकिन उनके विरुद्ध प्रधानमंत्री दूसरों को उकसा रहा है यह कहकर कि उनको कपड़ों से पहचान लो। गृह मंत्री यह कह रहा है कि बटन इतने जोर से दबाओ ईवीएम का कि शाहीन बाग की औरतों को करंट लगे। शाहीन बाग की औरतें इसी देश की औरतें हैं, उनको शिकायत है, उनको तकलीफ है, वो आंदोलन कर रही हैं। आपने उनसे बातचीत की जरूरत महसूस नहीं की, आप उनको देश का दुश्मन घोषित करने में लग गए। आपने ये कहा, आपके सांसद ने कहा कि शाहीन बाग में बलात्कारी आतंकवादी बैठे हैं, आपके घर आकर बलात्कार करेंगे, फिर आप हमसे मत पूछिएगा। और आपने हिंसा करवाई उन लोगों के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल। आपने उत्तर प्रदेश में उन पर गोली चलाई, वो मारे गए, वो इस देश के लोग थे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व, और मैं फिर कहूंगा, उसी परिभाषा को आप बिल्कुल उसी परिभाषा को रखिए जो आपको जवाब में कहा गया कि हिंदुत्ववादी दरअसल वह हिंदू है जिसके हाथ में वह तलवार है जो मुसलमान का खून चखना चाहती है या जो ईसाई का खून चखना चाहती है, और वह एक संकीर्ण, हिंसक, आक्रामक विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा। वो दलितों को भी मारती है, दलितों को भी मारती है।